हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव यू ज़िंदगी। आज हम फिज़िक्स का एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंगेविन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, हमने इसका डेरिवेशन डेराइव किया है, हम इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इसका पूरा नोट्स बनाया है, आप इसको देख के अपने खुद के नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है लेंगेविन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है। हम छोटे से में ही इसको डील करते हैं। वैसा सब्सटेंस जिसके लिए जो परमिएबिलिटी होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, और जिसकी जो सब्सेप्टिबिलिटी होता है, ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है और पॉजिटिव होता है, वो हमारा पैरामैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, और पैरामैग्नेटिज्म का हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि प्लैटिनम, मैग्नीज, ऑस्मियम और फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन, ऑक्सीजन। ठीक है, और जब हम इसको किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो इसके पास ऐसा टेंडेंसी होता है जो कि वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्ग पार्ट की ओर मूव करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया वैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो हमारा काई इज इक्वल टू सी अपॉन टी है, ये हमारा क्यूरी टेम्परेचर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज हुज एटम्स पोजेसेस परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं। ठीक है, कब? जब मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, द एटम ऑफ इट tends to align along the directions of the applied field as they experience torque due to applied field। जब हम फील्ड अप्लाइड करते हैं तो वे जो होते हैं वो टॉर्क को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट के द्वारा थीटा एक एंगल बनाया गया है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो अप्लाइड फील्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो m है, स्मॉल m। ठीक है, और द कंपोनेंट ऑफ द m अलोंग द फील्ड इज m cos थीटा। ठीक है, यहाँ दो कंपोनेंट होगा, एक m cos थीटा, एक m sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, द समिएशन कैरिड ओवर ऑल द एटम इन यूनिट वॉल्यूम गिव्स मैग्नेटाइजेशंस ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द summation sin theta is 0 due to the symmetrical of the atoms about the directions of the field। यहाँ पे जो summation sin theta है उसको 0 लिया गया है। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, यहाँ पे जो sin theta था, m sin theta जो कंपोनेंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, अप्लाइड फील्ड के परपेंडिकुलर, दैट्स वाई यहाँ पे इसको 0 लिया गया है। और जो m cos थीटा था वो अप्लाइड फील्ड के पैरेलल था, दैट्स वाई हम इसका बस समेशन करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको लेके अब आगे क्या लिखा है, टू इवेल्यूएट समेशन एम कॉस थीटा, सपोज दैट देयर आर एन एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एन एटम पर यूनिट वॉल्यूम है, और वहाँ पे सब्सटेंस ऑफ द सब्सटेंस एट टेम्परेचर टी, जो टेम्परेचर होगा वो टी होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के द्वारा हम ले रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा एट टेम्परेचर टी पे, ठीक है, उसके लिए हमारे ये इक्वेशन हमको मिला है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। ठीक है, n इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस एन अपॉन यू एक्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन द प्रेजेंट केस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम हैविंग इट्स मैग्नेटिक एक्सिस एट इंक्लिनेशन थीटा विद एच इज यू ई प्लस म्यू नॉट एम एच ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो यू ई है इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द ज़ीरो इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पोजिशन पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हैंस द नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ई टू दी पावर म्यू नॉट एम एच कॉस थीटा अपॉन के टी। जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होगा वो इसके प्रोपोर्शनल में होगा, जैसे कि हमको यहाँ पे मिला है। ठीक है, देखिए जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसको हम डी एन से रिप्रेजेंट किए और ये प्रोपोर्शनल है इसके। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो डी ओमेगा का वैल्यू है वो 2 पाई साइन थीटा डी थीटा है। ठीक है, ये हमारा डी ओमेगा का वैल्यू है, और जो डी एन है
अब हम उसका वैल्यू ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि प्रोपोर्शनल साइन को हटाया है, तो प्रोपोर्शनल साइन के जगह पे इक्वल लेने से हमारे यहाँ पे सी माइनस सी जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे ए जो लिया है हमने, ए जो है वो म्यू नॉट एम एच अपॉन के टी है, इसको हमने यहाँ पे ए लिया है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस सी ई टू दी पावर ए कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे 0 टू पाई से, ठीक है, डी एन को, तो हमारा एन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम डी एन का वैल्यू रख दिए हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जो कॉस थीटा है हमने उसको एक्स लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हम इसको पुट करेंगे इस पे, ठीक, तो हमारा ये मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमने सी लिखना भूल गए, यहाँ पे जो कांस्टेंट था हमारा, एक मिनट, ये जो सी है डी एन के वैल्यू में उसको हम बाहर लिखेंगे, ठीक, यहाँ पे सी होगा, ठीक। अब ये सी इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 टू -1, ठीक। अब ई टू दी पावर ए एक्स हो जाएगा, हमने ए को ए रखा है और कॉस थीटा को एक्स लिया तो एक्स, और इससे हमारा वैल्यू जो हो जाएगा माइनस डी एक्स, ठीक। अब हमारा हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन के लिए सी लिखा था, ठीक है। तो अब हमारे ये माइनस बाहर निकलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारा ये मिला। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपर अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें अपर लिमिट पहले भरेंगे फिर लोअर लिमिट भरेंगे, हमारा जो वैल्यू होगा ये मिलेगा, ठीक है। सी अपॉन ए को बाहर निकाल देंगे और ये वैल्यू हमारा मिल जाएगा। अब हम सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए को यहाँ ले जाएंगे तो ए एन हो जाएगा, ठीक है। ए एन अपॉन ये अपॉन में चला जाएगा तो ई टू दी पावर ए माइनस ई टू दी पावर माइनस ए, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं। Each of Dn atoms having inclinations theta with h has component of magnetic moment along the directions of the field by m cos theta, whereas the component perpendicular to h cancel out due to the symmetrical distribution of atom. ये हमने आपको पहले ही बताया था कि जो भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ठीक है, फील्ड के परपेंडिकुलर, वो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जो बचेगा उसका हमको फाइंड करना, उस कंपोनेंट का समेशन, ठीक है। अब देखते हैं, ये जो डीएम है हमारा, ये एलिमेंट्री मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। वो हमारा, अब हमने एम साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, तो अब हम इस कंपोनेंट के लिए फाइंड आउट करना है हमको। तो देखिए, तो हमने लिखा एम कॉस थीटा डी एन, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम इसका डीएम का जो है इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू पाई से, ठीक है। तो एम को मैग्नेटाइजेशन एम मिलेगा, ठीक। तो हमने यहाँ पे डीएम का वैल्यू पुट कर दिया, एम कॉस थीटा डीएन है ना, जो हमने वहाँ निकाला था। अब हमने इसका वैल्यू यहाँ रख दिया है एम कॉस थीटा, और डीएन का वैल्यू हमने कहीं निकाला था, ठीक है। देखिए, डीएन का वैल्यू हमने ये लिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने उसका पॉजिटिव साइन लिया है, ठीक। अब हम यहाँ पे ये एम और ये सी को बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट है इसलिए, और फिर हमारा इंटीग्रेशन में इतना बचा, ठीक। अब हम क्या करें, इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, जैसे हमने पहले भी किया था, कॉस थीटा को हम एक्स ले लेंगे और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा के जगह पे हम ये माइनस डी एक्स ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमारा हमने वैल्यू पुट किया तो हमको एम का वैल्यू जो है माइनस एम सी इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 1, ये हमारा लिमिट हो जाएगा, और ई टू दी पावर ए एक्स एक्स डी एक्स, ये हमको मिल जाएगा वैल्यू पुट करने पे। अब हम आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो हमको ये मिलेगा, ठीक। एम सी का हम एम सी यहाँ पे उतार देंगे, ठीक। फिर हम क्या कर रहे हैं कि एक बार यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे, फिर सॉरी एक बार अपर लिमिट फिर एक बार लोअर लिमिट, फिर यहाँ पे भी एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ठीक। तो हमारा ये हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो हमारा ये वैल्यू मिल जाएगा। अब फिर हम कर रहे हैं माइनस को यहाँ कॉमन ले रहे हैं, माइनस को कॉमन लेंगे तो एम सी जो है वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ए वाले को, जिसके अपॉन में ए है उसको एक साइड कर रहे हैं, जिसके अपॉन में ए स्क्वायर है उसको एक साइड कर रहे हैं। अब एम सी यहाँ हो जाएगा, ठीक। और फिर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
हमने जो e टू दी पावर a है उसको इस साइड लिया है और इसको इस साइड लिया है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा माइनस का साइन लग गया है, ठीक है। अब देखिए हमने c का वैल्यू पढ़ा था कि एन ए अपॉन ई टू दी पावर a माइनस ई ए, ये हमने निकाला था इक्वेशन 1 में, आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में, आप इसको देख सकते हैं, ठीक, c का वैल्यू। तो हमने अब इसको c की जगह पे पुट किया था, ठीक। आगे देखते हैं, अब एम एन को रहने देते हैं और जो ये था हमारा ए अपॉन ई टू दी पावर ए माइनस ई टू दी पावर माइनस ए, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी और इससे भी, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमको ये मिला, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू, ठीक है, ये हमारा कॉट एच ए होगा, ठीक है। -1 अपॉन ए को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब एम एन को एम एन और ये जो वैल्यू है हमारा वो एल ए इज इक्वल टू कॉट एच ए -1 अपॉन ए के इक्वल होगा। इसको हम लैनगेविन फंक्शन बोलते हैं एल ए को, ठीक। तो हमारा ये हमको मिल गया। तो जो एल ए है ये हमारा लैनगेविन फंक्शन है, इसको याद रखिएगा, ठीक। और यहाँ जो एम एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ये जो यहाँ पे है एम एन वो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एम एस लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम दो स्पेशल केस देख रहे हैं। एक स्पेशल केस में हमको क्या करना है कि ए टेंड्स टू इन्फिनेटिव करना है, ए टेंड्स टू इन्फिनेटिव, और दूसरे में हमको क्या करना है, ए टेंड्स टू 0, ठीक। अब यहाँ पे ए टेंड्स टू इन्फिनेटिव करेंगे तो हमारा ये जो होगा ये 1 आ जाएगा, ठीक। सारी जगह पे इन्फिनेटिव पुट कर दीजिए, ठीक, 1 आ जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, ठीक है, एल ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा क्या मिल जाएगा, एम इज इक्वल टू एम एस मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो ये हमारा एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हम क्या है, दूसरे कंडीशन में बोल रहा है कि टी लार्ज है और फील्ड स्मॉल है, तो इसमें ए टेंड्स टू 0 होगा, ठीक। इस कंडीशन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस कंडीशन में हम इसको ई टू दी पावर एक्स वाले फार्मूला से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अब ई टू दी पावर एक्स वाले फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे दोनों को, तो फिर हमारा ये मिल जाएगा -1 अपॉन ए जो है एज इट इज़ उतार देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए जो है वो साइड में निकल जाएगा और ये को ये उतार देंगे, और ये जो अपॉन में है इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर -a अपॉन ए को एज इट इज़ उतार दिए हैं। अब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो ये अंदर में ये हो जाता है, ठीक, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद एल ए का वैल्यू हमको क्या मिल गया, ये वाला वैल्यू मिल जाएगा उसको सॉल्व करने पे, और इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओपन करके तो a अपॉन 3 मिल जाएगा। तो हमारा एल ए का वैल्यू a अपॉन 3 हमको मिला, ठीक। तो इस तरह से अब अगर हम इसको इक्वेशन 2 में, यहाँ पे इक्वेशन 2 देख लीजिए, इक्वेशन 2 में हम यहाँ पे एल ए की जगह a अपॉन 3 लिखेंगे तो हमको m का वैल्यू क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू एम एस ए अपॉन 3, ठीक, ये मिलेगा। तो यही वो वैल्यू है, ठीक है, ये। अब हम क्या करें, एम एस का वैल्यू एम एन होता है और a का वैल्यू हमने पढ़ा था, a का वैल्यू μ0 एम एच अपॉन के टी, और जो 3 है वो 3, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम काई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो काई में हम यहाँ पे m का वैल्यू भरे और h, तो h भरेंगे, तो h और h जो हो जाएगा कट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ0 n, और ये m मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m² अपॉन 3 के टी, ये हमारा हो जाएगा। और फिर काई इज इक्वल टू c अपॉन टी, वेयर c इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, टी को हटा के। तो एक तरह से ये बोला जाए c का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। दिस इज क्यूरी लॉ विच इज़ ओबेड बाय मेजोरिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक गैसेस, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया लैंगेविन्स थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमने इसको अच्छे से डिराइव किया। आप इसको अपने नोट्स बना लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।